Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see what is the gossip on news. So यहाँ पे दो पाइल्स हैं, आपको जो भी पसंदीदा पाइल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट वन इज दिस वाइट फ्लावर, सेकेंड वन इज दिस क्रिस्टल. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाइट फ्लावर चूज किया है, तो मोस्टली पीपल गॉसिप करते हैं आप कितने सॉफ्ट हैं. यू आर अ सॉफ्टी, बहुत सॉफ्ट टॉकर है. आपको व्हाइट कलर के कपड़े, जुब्बा या फिर सूट्स पहनने का बहुत शौक होगा. तो इट टेक दे सी यू लाइक कि आप एक फ्लावर की तरह बहुत खूबसूरत हैं. ओके, दैट्स व्हाट दे सी. पीपल सी यू लाइक दैट. आपके कार्ड्स की तरफ चले तो आपका पहला कार्ड है रिस्क टेकर. अब देखिए, रिस्क टेकर की बात करें तो यू कुड बी एन ओवर अचीवर. यस, क्योंकि जो लोग ओवर अचीवर्स नहीं होते वो कभी रिस्क नहीं लेते. ओके, सो कहीं ना कहीं यू आर अ रिस्क टेकर. आपको रिस्क लेना पसंद है. हो सकता है ओशन में, सी में काम करते हो, सी बीचेस में गार्ड्स हो कुछ लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं. अदरवाइज यू डू समथिंग विच इज वेरी रिस्की. एक ऐसा काम हो सकता है जो आप करते हैं जो बहुत रिस्की है. एंड यू आर ऑलवेज अ बिजी पर्सन एंड यू कुड बी अ मोटिवेटर एज वेल. तो बहुत सारे लोगों के लिए आप मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो. कुछ ऐसी बातें करते हो जिससे कि लोग रिस्क लेना चाहते हैं, अपने करियर में रिस्क लेना चाहते हैं, अपने करियर को छोड़ के मोटिवेशन की तरफ जाना चाहते हैं. ऐसा कुछ समथिंग यू टीच पीपल. यू माइट बी अ टीचर एज वेल फॉर सम ऑफ यू. जो चीजें पढ़ाते हैं, यू नो, इट इज लाइक कुछ भी स्कूल से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड या फिर एनीथिंग विच इज प्रोफेशनल, यू टीचिंग दैट. ये सारी चीजों पे आपके बारे में गॉसिप चलता है. एंड यहाँ पे कोई स्पेशल कोई मेन मेल है. दिस कुड बी योर ब्रदर जो बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बाहर रहते हो, आपके बड़े भैया हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है जो बहुत वेल्दी है. कहीं ना कहीं उनके बारे में बात होती है. या दिस कुड बी समबडी, कोई मेन मेल हो सकता है आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिसफॉर्चून आया है. तो इस घर में आग लगी है कहीं ना कहीं. ओके, हो सकता है कि आप दोनों का एक प्रॉपर्टी हो जिसमें आग लगी हो कभी, एंड उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स आई हो या फिर इस लैंड को लेके बहुत इश्यूज चल रहे हो, आपके लीगल मैटर्स चल रहे हो कुछ लोगों के लिए. ओके, यहाँ पे लीगल मैटर्स आ गया है. तो कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम में आपका कुछ ना कुछ किसी मेन मेल के साथ चल रहा होगा. या फिर आपकी सिस्टर हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है या फिर कजिन्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यू नो लीगली आपको कोई जस्टिस नहीं मिला एंड अब जस्टिस मिलने का समय आ चुका है. समथिंग लाइक दैट. इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं. आपने किसी को बताया हो सकता है या जनरली लोगों को पता है ये सारी चीजें कि आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक पर्सन के साथ. या आपका पार्टनरशिप में कोई बंदा हो सकता है जिसके साथ आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हो, पैसे इन्वेस्ट किए हो, तो उनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. एंड ये होम में भी हो सकता है कि इस घर को लेके या फिर इस लैंड को लेके या फिर इस हाउस को लेके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो लोगों में. एक लड़का या लड़की हो सकता है, कोई भी हो सकता है. दिस कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है जो भी ये कनेक्शन है. उसके अलावा यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल आपका टैरो की तरफ चले एंड देन कम्स द 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज यहाँ पे बहुत हैवी है. या ये सब पहले आपके साथ हो चुका होगा. ये लीगल मैटर सब आपका चल रहा होगा पहले, बहुत पहले चला होगा, 7 साल 9 साल या फिर 10 साल पहले. या 777 नंबर एंड 999 नंबर आपको हर गाड़ियों में दिखेगा. ये सब आपके जीवन में हो चुका है कुछ लोगों के लिए. ये कुछ लोगों का भी चल रहा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. विद 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ दिख रहा है लोग आपके हार्डवर्क के बारे में बात करते हैं कि आप कितने मेहनती हैं. आप हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं एंड उसकी वजह से आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका फ्रूशन आपको मिलने वाला है. कुछ मनी आपकी तरफ आया होगा या फिर कोई प्रॉफिट आया होगा या कोई बोनस आपने जीता होगा. आपके अकाउंट में कोई बोनस आया होगा, उसके बारे में बात होती होगी. दिवाली पे आया होगा. या फिर कोई आपने एग्जाम दिया था वो आप पास हो गए या फिर उसका रिजल्ट आने वाला है, उसमें आप अव्वल नंबर आए हैं, उसके बारे में बात होती है. अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं. ओके, कोई स्कूल का कोई देख रहा है तो, अदरवाइज नो. एंड कोई ना कोई आपने बाहर जाने का एग्जाम दिया हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लीगल सिस्टम में कोई एग्जाम दिया हो, उसमें आप पास हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट. उसके बारे में चर्चा होती है. 9 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं आप किसी कनेक्शन में थे तो वहां से सिंगल हो चुके हो एंड यू आर इंडिपेंडेंटली खुश हो आप. ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए. अदर देन दैट, जिनका प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, मदर की साइड से आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं लोग आपके प्रॉपर्टी के बारे में, आपके इंडिपेंडेंट नेचर के बारे में बात करते हैं. आपके पास
कितना वेल्थ है, पैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। दे टॉक अबाउट आप सिंगल खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, यू आर बहुत आगे जा रहे हैं, कोई आपको चिंतित नहीं हो आप इतने ज्यादा। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टिल आपकी फाइटिंग तो चल रही है किसी के साथ, लीगल मैटर के ऊपर आया ना ये, तो हो सकता है कि कोई भी इश्यूज चल रहे हो, फाइटिंग हो रही है, बट आप अपने स्टैंड पे खड़े हो, अपने बिलीफ को मानते हो कि मेरे को ये चीज करनी है, ओके, एंड मैं ये करके रहूंगा, करके रहूंगी। आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए, आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए, यू आर ओवरकमिंग दैट एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस। आप अपने पीस को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे 7-8 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं। तो आप जितने भी लोग अगेंस्ट हैं उनके खिलाफ आप खड़े हुए हो, आप ट्रुथ की तरफ हो, सच्चाई की तरफ हो, समथिंग लाइक दैट। ये सब बातें आपके बारे में लोग बोलते हैं। आपके एडवाइस कार्ड की बात करें तो शैडो साइड, तो मे बी आपके भी शैडो हैं, वो जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं उनके भी बहुत शैडो हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कजिन्स कोई भी हो सकता है। तो इन शैडोज पे, इन फ्लॉज पे आपको पता है आपके क्या क्या फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज पे आपको काम करना है, इन चैलेंजेस पे आपको काम करना है। हमेशा आप सही नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां सब में ही होती है, वो सब में शैडोज होते हैं, सब में पॉजिटिव सेल्फ होता है। तो शैडो के लिए आप अपने थेरेपी ले सकते हैं किसी भी थेरेपिस्ट से। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो डेफिनेटली गो फॉर अ थेरेपी, इफ नॉट यू कैन जस्ट मेडिटेट, एंड वही आपका सबसे बड़ा थेरेपी है, ओके, वही आपका सैल्वेशन है, वही आपका स्पिरिचुअलिटी है, वही आपको स्पिरिचुअली बहुत वेल्थ दे सकता है, ओके। एंड उसके अलावा थिंक अबाउट योर सेल्फ, थोड़ी देर बैठे अपने साथ एंड समय व्यतीत करें, 5 मिनट 10 मिनट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? अवॉइड शेमिंग, ओके। इफ समबडी एल्स इज शेमिंग यू, उनको करने दो, वो उनका कर्मा। आपको अपने आप को कभी शेम नहीं करना है कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, उन शेम को हटाना है। उसके अलावा मेडिटेशन तो मैंने बता ही दिया, इट इज वेरी वंडरफुल फॉर यू। यहाँ पे आप अपना शैडो जर्नल बना सकते हैं, उस पर लिखिए, एक छोटा सा डायरी ले लीजिए 10-15 रुपए का, उसमें लिखिए शैडो जर्नल, और अपने सारे शैडो सेल्फ लिखिए, और उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी लिखिए, राइट? बाय नॉट रिएक्टिंग बट बाय रिस्पॉन्डिंग। आपके इनर, इसको शैडो साइड को और बेहतर बनाने के लिए इनर डायलॉग पे जाइए, ओके। आपके अंदर बहुत सारे डायलॉग्स चल रहे हैं, ओके, आपके थॉट्स चलते रहते हैं ना, कभी रुकते नहीं हैं, इसीलिए उन इनर डायलॉग्स को भी लिखिए और उसको जानिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है, कहीं आप किसी चीज पे अटक तो नहीं गए, कहीं उसी की वजह से आपने बहुत सारे लोगों को खो तो नहीं दिया, स्पेशली अपनी मदर को, बिकॉज यू हैव सो मेनी इनर डायलॉग्स विथ योरसेल्फ, जहाँ पे वो आपको फेल करता है हर जगह, फ्लॉज को बहुत ऊपर ले आता, बिकॉज आपके इनर डायलॉग्स, तो उस पर काम करना पड़ेगा, ओके। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड वे, योगा कर सकते हैं आप, उसके अलावा आप जिम जा सकते हैं, अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई भी चीजों में, कोई भी कुछ भी आपको बहुत अच्छा लगता है, यू कैन गो अहेड विद दैट। उसके अलावा आप हॉबीज कुछ कर सकते हैं, गिटार बजाना या एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज में इंडल्ज हो जाइए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करिए। एंड जापा वर्क कर सकते हैं, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। जापा वर्क से आपको बहुत बेहतरीन लगेगा कि शैडो साइड आपका हट रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू टू अटेन लिबरेशन, ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, कोई नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीजों से आप अपने शैडो सेल्फ पे निकल सकते हैं, ये गॉसिप मॉन्गिंग से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, इट वाज अ वेरी ग्रेट रीडिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पायराइट स्टोन चूज किया था, पायराइट हमेशा हेल्थ की बात करता है। इफ यू हैव हेल्थ इश्यूज यू कैन यूज दिस, आप इसको अपने हाथों में रख के आप मेडिटेट कर सकते हैं, आई विल बी वेरी गुड फॉर यू। पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट योर अबंडेंस, आप बहुत अबंडेंट है, पायराइट बहुत अबंडेंट है, बहुत कॉस्टली भी आते हैं ना ये, तो हो सकता है कि अबंडेंट हैं आप, वेल्थ वाइज बहुत वेरी प्रॉस्परस हैं, हेल्थ वाइज बहुत प्रॉस्परस हैं, उसके बारे में बात करते हैं लोग, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में पीपल गॉसिप अबाउट यू। कुड बी एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, छोटा मोटा भी हो सकता है। चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। तो आपका पहला कार्ड है हाइपर एक्टिव। यहाँ पे लोग आपके हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप इस बारे में बात करते हैं, यू गो टू जिम और यू डोंट मिस दैट, आपको कोई बीमारियां थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे आप बहुत एक्साइटेड हो या फिर अपसेट हो, दोनों में से एक चीज हुई है, ओके। यू आर अपसेट अबाउट समथिंग या फिर
बहुत अच्छी चीजें हुई हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे यू आर वेरी एनर्जेटिक, बहुत अपने आप को ना आप इंडल्ज करके रखते हो, डेडिकेट करके रखते हो एक चीज की तरफ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे होम आ गया है तो फैमिली रूम में गॉसिप चलता है। आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं जो ये गॉसिप करते हैं आपके बारे में। हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज्यादा। 21 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट फैमिली में ही ये बातें चलती हैं कि फैमिली के साथ आपके कोई बड़े इश्यूज हैं, कोई बात हुई है स्पेशली विथ अ वाइफ एंड अ डॉटर। ओके, ये कोई लेडी हो सकती है और आपकी एक डॉटर हो सकती है। ये फैमिली में यही सब गॉसिप्स चलता है बिकॉज ऑफ दिस पीपल। आई थिंक दे हैव डन अ लॉट ऑफ ड्रामा विथ यू। ये फेक लोग हैं ये दोनों ही। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे, बट जैसे कार्ड रीड करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। दे हैव पुट अ मास्क ऑन देम। ओके, कोई ना कोई झूठ है यहाँ पे, कोई ड्रामा चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस डॉटर एंड दिस विमेन। कुछ भी हो सकता है, इनकी वजह से आपके जीवन में बहुत ट्रेजेडी आया है। यू वेर यू नो बहुत ज्यादा मेलो ड्रामा के थ्रू गुजरे हो एंड आपके इस जीवन में बहुत फाइट्स आया है। क्यों आया है देखते हैं आगे। बिकॉज ऑफ वन साइडेड लव, एक इंसान यहाँ पे इन्वेस्टेड है इस फैमिली रूम में। ओके, तो ज्यादातर आपके फैमिली के लोग आपकी गॉसिप करते हैं, इन दोनों को पसंद नहीं करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। एक इंसान वन साइडेड लव कर रहा है, घुंघराले बाल हो सकते हैं इस लड़की के, जो भी है, और दूसरा इंसान इन्वेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में, वो कुछ और ही कर रहा होगा या फिर वो कुछ और में इंटरेस्टेड होगा या होगी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक इंसान को अपना मानता है बट दूसरा इंसान नहीं मानता। ओके, अदर पर्सन इज अ कार्मिक पार्टनर। ऐसे गोल्डन कलर के वॉच ये पहनते होंगे आप, जो भी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, वाइफ, डॉटर या फिर ये बंदा, दिस इज योर कार्मिक पार्टनर। तो कार्मिक पार्टनर सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी फैमिली से आपको दूर कर देते हैं। दे आर द वन हु रिमूव यू फ्रॉम फैमिली डायनामिक। वो यहाँ दिख भी रहा है 21 के साथ। मे बी इन लोगों ने आपके फैमिली से आपको दूर कर दिया। सेकेंडली, वो आपके सारे वेल्थ और उस चीजों पे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, थर्ड, उनको आपसे कोई भी इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होता है कार्मिक पार्टनर्स को। तो दिस पर्सन इज लाइक दैट, अ मेलोड्रामेटिक पर्सन, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। दे हैव ओनली वन थिंग, दैट इज वेल्थ, योर होम, और घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होगा। बार बार बोलते होंगे मुझे घूमने ले जाओ एंड ऑल दैट। सिंप्लिसिटी में जीना इनको पसंद नहीं, लक्सूरियस लाइफ जीने का बहुत शौक हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपके नेम या स्टेटस की वजह से भी कार्मिक पार्टनर्स आपके जीवन में आते हैं कई बार। ओके, रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। ये मैरिड लोगों का पाइल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो भी है यहाँ पे, ये जो भी किड है ये मेलोड्रामेटिक हो सकता है पेज ऑफ कप्स के साथ, या फिर ये जो वाइफ है ये बहुत एक्ट करते हैं छोटे बच्चों की तरह। मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ, मुझे यहाँ ले जाओ, लक्जरी में ले जाओ। और पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस डॉटर मोस्टली। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर न्यू जॉब। हो सकता है कि इस मेलोड्रामा की वजह से आपने कहीं और किसी सिटी और में न्यू जॉब आपको मिली है, उसके बारे में बात कर रहे हैं आपकी फैमिली या फिर कोई भी हो सकता है। ये आपके जीवन में कोई हैप्पी न्यूज आया तो उसके बारे में भी यहाँ पे बातें गॉसिप चल रहा है। ओके, आपके पास बहुत सारे रोमांटिक एडमायरर्स हैं। इनकी एज बहुत छोटी हो सकती है, 20 से 25 तक इनकी एज हो सकती है। या फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अब आपका एंगेजमेंट होने वाला है कहीं और, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस ड्रामेटिक वन साइडेड लव, जहाँ पे आपको कभी कोई इज्जत नहीं मिली। विथ एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में लव आने वाला है या फिर कोई एक लवर आ चुका होगा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस रीडिंग में बहुत हैवी है। प्लस सेइंग यू आर अ लविंग पर्सन, बहुत लविंग है आप, बहुत अच्छे इंसान है। तो आपके जीवन में समवन ब्यूटीफुल या समवन वेरी लविंग आने वाला है या आ चुका है, आप उनसे मिल चुके हो और अब आपका उनके साथ आगे बढ़ने वाला है ये कनेक्शन, ऐसा बोल रहे हैं। बट जस्ट रिमेंबर दैट जो भी देख रहा है, दिस किड इज हियर। ओके, वन गर्ल चाइल्ड कुड बी हियर। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद कार्मिक चिल्ड्रन, क्योंकि कार्मिक चिल्ड्रन को आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि दे आर कमिंग अप विद बैगेजेस एंड द पर्सन, हस्बैंड और वाइफ जो भी है, वो भी बैगेजेस के थ्रू ही आ रहा है। यू नीड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप पाइल नंबर 1 चले जाइए, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। ओके, एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि समवन मैजिकली सेंटरिंग इनटू योर लाइफ। दैट पर्सन इज वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग, केयरिंग, बहुत सेलिब्रेशंस करने वाले, और उनके साथ आपका एक प्रेगनेंसी आने वाला है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ जो आप जा रहे हैं वही यहाँ पे दिख रहा है। एंड गॉसिप चल रहा है कि यू लव दैट पर्सन टू द कोर। ओके, यू लव them unconditionally, you are very happy with that person
देर इज बहुत इनोसेंट इंसान है वो, जिनसे भी आप लव करने, आप आने वाले वक्त में होगा आपको लव, दैट पर्सन इज वेरी इनोसेंट एंड प्योर, और आपका न्यू बिगिनिंग होने वाला है उनके साथ। ओके, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे लिब्रा जमुना एक्वेरियस भी हैवी ही है कहीं ना कहीं, बट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो काफी हैवी है। सो यू आर लीविंग अ कार्मिक पार्टनर, लिब्रा जमुना एक्वेरियस या ये वाला सनसाइन हो सकता है। यू आर लीविंग अ कार्मिक पार्टनर, और दिस कुड बी अ मदर एंड चाइल्ड डायनामिक। इस ये जो मदर है वो इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकती है, न्यू कनेक्शन के, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यू आर लीविंग एवरीथिंग फॉर दिस न्यू पार्टनर हु इज वेरी रैशनल एंड फेयर। दिस कुड बी अ डिवोर्सी, यू कुड बी अ डिवोर्सी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कुछ लोगों के लिए। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। लोग आपके चैटी नेचर के बारे में बात करते हैं, आप चैटी हो सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो, बहुत विट्टी बात करते हो, हंसी मजाक करते हो। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनके बारे में, और आपके इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात करते हैं। और यू आर टू मैस्कुलिन और टू फेमिनिन, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, वाइस वर्सा ले लीजिएगा, उसके बारे में भी बात होती है, आपके बॉडी के बारे में, क्योंकि पहला कार्ड हाइपर एक्टिव है ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट कम आपका एडवाइस कार्ड है डेस्टिनी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो हाँ, इसीलिए वो जो ड्रामा चल रहा है ना, उस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी डेस्टिनी और पाथ को नहीं ढूंढ पाए हो। तो न्यू पर्सन जो आने वाला है उनके साथ आपका डेस्टिनी है। हाउ यू कैन डू दैट? हियर क्रिटिसिज्म, इफ समबडी इज सेइंग समथिंग, हियर इट। ओके, लिसन टू दैट, डोंट रिएक्ट। सुन के एक कान से सुनो और उसमें वर्क करो कि उस क्रिटिसिज्म में क्या छुपा था। हो सकता है कि उसमें ये छुपा था कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास या इश्यूज हो सकते हैं, सबसे पहले वो चेक करो। दैट्स व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड नेगेटिव पीपल, अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास है तो उनको अवॉइड कीजिए, उनसे दूरियां बनाइए। वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको जवाब मत दीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं बोल रही, जो नेगेटिव बात है उसको जवाब भी क्यों देना, राइट? वो सारी चीजें करें। ओके, फोकस ऑन लर्निंग समथिंग, कुछ भी नया कोर्स, कुछ भी आपको पसंद है, कुछ भी आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दैट शुड बी वेरी गुड फॉर यू। क्रिएट योर ओन पाथ। ओके, अपना खुद का पाथ ढूंढिए कि आपको कहाँ जाना है। स्पिरिचुअलिटी है तो स्पिरिचुअलिटी, उसके अलावा आपको कुछ सीखना चाहते हो, आप एमडी आ रहा है तो एमडी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बाहर जाके कुछ सीखना चाहते हो वो पढ़ाई करें, एग्जाम्स दे, कुछ ना कुछ नया करते रहे। एंड देन लास्टली इज बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट बिलीव एनीबडी। ओके, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, डोंट बिलीव। दैट्स वाई ये वन साइडेड लव है। आपने बिलीव कर लिया ना यहाँ पे, सब कुछ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट यहाँ पे। सो अपने ऊपर बिलीव करिए और सोचिए कि अब मेरा राइट ट्रैक और राइट पाथ क्या है, उसके लिए मैं क्या सीख सकता हूँ, यहाँ अपने जीवन को कैसे बेहतरीन से बेहतर से बेहतरीन बना सकता हूँ, और अपने आप को 5 इयर्स के बाद या 10 इयर्स के बाद क्या देखता हूँ, कैसा देखता हूँ, क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में कैसे प्रॉस्पेरिटी ला सकता हूँ, एंड अपने आप को कैसे कंफर्टेबली आई कैन सिट एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम व्हेनेवर आई लुक बैकवर्ड की तरफ आप देखें तो सब मेलोड्रामा से बाहर होके मैं कैसे अपने डेस्टिनी को बना सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको अब आने वाले वक्त में करना है। और ये गॉसिप मॉन्गिंग तो चलता ही रहेगा। ओके ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इफ यू आर इन 3D वर्ल्ड, गॉसिप मॉन्गिंग विल कीप ऑन गोइंग ऑन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट वरी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सोचिए। ओके, वहीं पे आपका पावर है, वहीं पे आपकी जीत है, वहीं पे आपका कोई कंपैरिजंस नहीं है। वहां पे आगे बढ़ते हो, यू बिकम sole proprietor of your life. You don't need validation from other people. वो validate करेगी या वो validate करेगा तो मेरा life perfect है, no, your life is absolutely perfect with no validation. Okay, so this was a great reading. I love reading it. So I hope it has resonated with you. If resonated, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.